मेरा नाम सोनिया है और जब मेरी शादी हुई तब मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी। मैंने राजेश को एक शादी में देखा था और वो मुझे वही पसंद आ गया था। मैंने अपनी बड़ी बहन को ये बात बताई और उससे शादी कराने को बोला तो बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी थी उसने मम्मी से इस बात का जिक्र किया तो मम्मी पापा राजेश को देखने उसके घर चले गए। उन्हें भी राजेश बहुत पसंद आए लेकिन पापा ने कहा हम तुरंत ही शादी नहीं करेंगे, पहले 2-3 महीने रिश्ता रखेंगे और अगर इस बीच हमें लड़के के बारे में कोई भी गलत बात पता लगी तो शादी नहीं करेंगे। लेकिन पापा ने राजेश के बारे में जिससे भी पूछा सबने उसे और उसके परिवार को अच्छा ही बताया और 3 महीने बाद हमारी शादी हो गई। मैं अपने शादी वाले दिन बहुत ज्यादा खुश थी और कमरे में बैठी राजेश का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन मेरी खुशी को ना जाने किसकी नजर लग गई। कुछ देर बाद राजेश कमरे में आए और आकर मेरी में बराबर में बैठ गए और जैसे ही उन्होंने मुझे वो बात बताई कि वो एक नामर्द है और उनकी शादी उनके घर वालों ने जबरदस्ती कराई है तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मगर राजेश ने मुझे बोला कि तुम इस बात से बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें 1 महीने बाद खुद ही तलाक दे दूंगा, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये बात किसी को मत बताना। मैं जानता हूँ मुझे लेकर तुम्हारे दिल में बहुत से अरमान होंगे, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तुम बस किसी भी तरह ये 1 महीना मेरी साथ रह लो, 1 महीने बाद मैं तुम्हें इज्जत के साथ तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। राजेश की बातों से मेरी शादी की रात वो सारे अरमान धरे के धरे रह गए। मैं उसकी सच्चाई जानकर बहुत हैरान और परेशान थी। मुझसे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि मेरी शादी एक नामर्द से हुई है और कुछ दिनों बाद मेरे ऊपर तलाक का ठप्पा लग जाना था और फिर मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं आने वाला था। मैं सारा दिन उदास होकर इधर से उधर घूमती रहती क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं और रात में ऐसे सो जाती कि फिर सुबह ही आंखें खुलती। खैर मैंने 1 महीना राजेश के साथ ही रहने का फैसला किया और अभी मेरी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये जानकर तो मैं गहरी सोच में पड़ गई क्योंकि राजेश ने तो खुद अपने मुहर से मुझे बताया था कि वो एक नामर्द है और उसने ने तो आज तक मुझे छुआ तक नहीं था, तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अब एक और मुसीबत मेरे गले में आन पड़ी थी। मैंने काफी बार राजेश को ये बात बतानी चाहिए लेकिन राजेश तो बिल्कुल चुपचाप रहने लगा था और एक दिन जब मैंने उसको ये बात बताई तो उसने कुछ भी नहीं बोला और अपने काम पर चला गया। उसका ये रवैया देखकर मैं बहुत गुस्से में थी और रात में उसके आने के बाद मैं बिना खाना खाए ही सो गई। मगर आधी रात को भूख के मारे जब मेरी आंख खुली तो ये देखकर मैं डर गई कि राजेश के साथ कमरे में 2 अनजान व्यक्ति भी कमरे के अंदर थे और इसके बाद जो हुआ मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति मेरे साथ इतना घिनौना काम भी कर सकता है, क्योंकि वो दोनों व्यक्ति मेरे बिस्तर पर आ गए और मेरी साथ वो करने लगे जो राजेश खुद नहीं कर सकता था। उनके ये सब करने पर मेरी जोर से चीख निकल गई और उनमें से एक ने मेरे मुहर पर हाथ रख लिया और राजेश से बोला जो इस सभी की वीडियो बना रहा था कि तूने आज इसे नींद की गोलियां नहीं दी थी, तो वो बोला मैंने तो इसके खाने में गोलियां मिला दी थी और जब मैंने किचन में देखा तो इसका खाना वहाँ नहीं था। मुझे लगा कि ये खाना खाकर सो गई है। मम्मी पापा तो खाना खाकर पहले ही सो गए थे, इसलिए मुझे लगा कि खाना इसने ही खाया होगा। राजेश की इस बात ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे क्योंकि राजेश मुझे नींद की गोलियां खिलाकर मेरे साथ ये सब करता था। मैं बुरी तरह तड़प रही थी लेकिन अभी तक भी इस व्यक्ति ने मेरे मुहर पर से हाथ नहीं हटाया था। मेरा पति बोला आज रात ये काबू में नहीं आएगी, इसे छोड़ देते हैं और ऊपर से ये प्रेग्नेंट भी है। लेकिन वो दोनों भेड़िए नहीं माने और मेरी साथ अपनी हवस मिटाते रहे और मेरा पति वीडियो बनाता रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये मेरा ही पति है।
जो अपने घर की इज्जत इतनी आसानी से लूटने दे रहा है और खुद वीडियो भी बना रहा है। ये दो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि राजेश के बहुत ही करीबी दोस्त थे जो राजेश की सारी हकीकत जानते थे। इन्होंने जब राजेश से पूछा कि इतनी खूबसूरत पत्नी के साथ तू क्या करेगा, तो राजेश ने इन्हें बताया कि मैंने उसे सारी बात बता दी है और मैं उसको 1 महीने के बाद तलाक दे दूंगा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे तो तू बदनाम हो जाएगा, क्योंकि तलाक का कारण जब सबको पता लगेगा तो तेरी सच्चाई सबको पता चल जाएगी। उनके जाने के बाद राजेश ने मुझे ये सारी बात खुद अपने आप बताई और धमकी दी, अगर तुमने किसी को ये बात बताई तो तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर दूंगा और तुम साबित भी नहीं कर पाओगी कि मैं एक नामर्द हूँ, क्योंकि अब तो तुम प्रेग्नेंट भी हो और अगर ये सबको पता भी लग गया कि मैं एक नामर्द हूँ तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई। फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर ये झूठा आरोप लगा सकता हूँ कि तुम्हारे किसी और से नाजायज संबंध है, इससे भी तुम पूरी तरह बदनाम हो जाओगी। इससे अच्छा यही है कि तुम मेरा ये राज कभी किसी को मत बताना और मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहो और हम दोनों इस बच्चे की परवरिश करेंगे और मैं आगे से तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। उसने मुझसे माफी भी मांगी, लेकिन ये बात माफ करने वाली नहीं थी, मगर इसमें मेरी भी इज्जत का सवाल था, इसलिए मैंने हमेशा के लिए अपनी इज्जत खोने से अच्छा हंसी खुशी राजेश के साथ ही अपनी जिंदगी बिताने का फैसला किया, क्योंकि ये दुनिया सच्चाई सामने आने से पहले ही लोगों को मुजरिम समझ लेती है। खैर, राजेश ने अपने वादे के मुताबिक इसके बाद कभी ऐसी कोई भी हरकत नहीं की और वो मुझे हंसी खुशी रखता है, लेकिन आज भी मैं इसका वो भेड़िए वाला रूप नहीं भुला पाई और मुझे अपनी और अपने मम्मी पापा की इज्जत की खातिर ये धर का घूंट पीना पड़ा था। ये तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।